नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। चलो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर चल रहा है, आगे चलते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन पे आते हैं। दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा। जो पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि सिर्फ एक एक दे रखा था, बाएं से पांचवा अक्षर, दाएं से आठवां अक्षर, ये किया था। अब दो 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 चल पड़े, दाएं से पांचवा अक्षर और दाएं से दूसरा अक्षर, जो भी है लैंग्वेज है सिर्फ। हमारा पहला काम क्या है कि पिछले वीडियो में बताया था कि आपको चेक करना है कि से दे रखा है नहीं दे रखा। ध्यान से देखो, दाएं से दे रखा है, बाएं से दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो हम चेंज कर लेंगे इसको। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि चेंज कैसे करते हैं। दाएं से दे रखा है, हमारा काम कंप्लीट हो गया दाएं से। अब देखो ABCD ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये होता है दायां और ये होता है बायां। ये दायां होता है और ये बायां होता है। आपको देखो, हमारा काम पहले था सिर्फ से चेक करने का, से दे रखा है ऑलरेडी। तो अगर एक जगह दायां दे रखा है और एक जगह दायां और दायां दे रखा है, यहां दे रखा है बाएं और यहां दे रखा है दाएं। थोड़ा सा और नीचे देखो कि मैथ में हम क्या कैलकुलेशन करते हैं। मैथ के अंदर जो प्लस और प्लस होता है उसका आंसर आता है प्लस, जो माइनस होता है उसका आंसर आता है प्लस, और जो एक माइनस और एक प्लस होता है उसका आंसर आता है माइनस। मैथ में ये कैलकुलेशन होती है। लेकिन रीजनिंग के अंदर उल्टा होता है। जैसे दायां और दायां दे रखा है, दायां दायां मतलब प्लस प्लस दे रखे हैं, तो इसका आंसर निकल के आएगा, ये जो प्लस का निशान है इसका मतलब यहां हो जाएगा माइनस। बायां और बायां दे रखा है तो भी हो जाएगा माइनस। दायां और बायां दे रखा है तो हो जाएगा प्लस। रीजनिंग के अंदर मैथ का उल्टा है। ये प्लस, दो चीज सेम दे रखी है, दो चीज आपको सेम दे रखी है, प्लस और प्लस, दो चीज दे रखी है, तो उसका आंसर प्लस आता है, तो हम उसको प्लस करते हैं। लेकिन रीजनिंग के अंदर दोस्तों रीजनिंग के अंदर दायां और दायां दे रखा है तो माइनस होगा, बायां और बायां दे रखा है तो माइनस होगा, दायां और बायां दे रखा है तो प्लस होगा। घबराने वाली बात नहीं, आसान सी क्वेश्चन है। हमारा पहला काम होता है कि से चेक करने का। शुरुआत कहां से करें, से ऑलरेडी दे रखा है, से ऑलरेडी दे रखा है, फिर तो कोई काम ही नहीं है। अब चेक करना, एक जगह दायां दे रखा है और एक जगह दायां दे रखा है, दोनों जगह दायां दायां दे रखा है, घटा देंगे। इसको रफ कर देता हूं मैं। देखो यहां दाएं दे रखा है और यहां भी दाएं दे रखा है, तो 5 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, आंसर कौन सा आएगा। आंसर हमारा 3 है। लेकिन अब देखो शुरुआत कहां से करनी है, दाएं से। दाएं से मतलब उल्टी शुरुआत करनी है, उल्टी शुरुआत करनी है। 3 के ऊपर हमारा सी होता है, 3 के ऊपर सी होता है, लेकिन उन्होंने हमसे उल्टा पूछा है। पिछले वीडियो में बार बार आपको इस बात के ऊपर जोर दिया था आपको कि अगर वो हमसे उल्टा पूछेगा तो हम भी उल्टा ही बताएंगे। उन्होंने शुरुआत की यहां से, उल्टा पूछा है, तो 3 का उल्टा क्या होता है, किसी भी दो अक्षरों का जोड़ अगर 27 आ जाता है तो वो उसका उल्टा, 3 का उल्टा होता है 24। तो आंसर हमारा क्या होगा, x। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर निकल के आएगा। आगे देखो, सबसे पहला काम से चेक करने का। से दे रखा है तो बाएं से ऑलरेडी दे रखा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। से चेक करना तो शुरुआत कहां से करनी है, यहां 5 दे रखा है और यहां 2 दे रखा है, दूसरे का मतलब होता है 2। तो इसको क्या करेंगे, बाएं और दाएं को जोड़ देंगे, 5 और 2 कितना हो गया 7।
5 और 2 7 हो गया। आराम से समझने की कोशिश करो। 2 स्टेप है बस, पहले से चेक करना है। अगर बायां और बायां दे रखा है तो माइनस कर देंगे, दायां और दायां दे रखा है तो भी माइनस कर देंगे, दायां और बायां दे रखा है तो प्लस कर देंगे। इतनी सी बात है। ये दायां इधर हो सकता है, बायां इधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दायां और बायां प्लस होता है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करनी है? बाएं से। ABCD में ऐसे चलते हैं जेड तक, तो बायां ये होता है, हम शुरुआत ए से ही करते हैं। उन्होंने बोला है ए से ही शुरुआत करो, उसने सही पूछा है। 5 और 2 7, 7 के ऊपर क्या होता है? जी। 7 के ऊपर होता है जी, तो हमारा आंसर निकल के आएगा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके देख सकते हो दोबारा। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, बाएं और 5वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? अगला क्वेश्चन, दाएं और 5वें अक्षर के बाएं, वो कुछ भी दे सकता है। यहां बाएं और दे दिया तो ये मतलब ये कि ये दाएं दे, यहां बायां भी दे सकता है, दाएं भी दे, वो लैंग्वेज की बात है बस। दाएं और 5वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला काम से चेक करने का। देखो बाएं और से तो दे ही नहीं रखा, या देखो दाएं और से तो दे ही नहीं रखा, तो इसको से में चेंज करेंगे। बाएं और, इस बाएं और का मतलब होता है कि बाएं और चलना है। बाएं और, ये बायां और ये दाएं। बाएं और का मतलब होता है कि बाएं और चलना है। इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से करेंगे? दाएं ओर से। या फिर आपको बताया था कि अगर से नहीं दे रखा तो बाएं ओर दे रखा है, तो इसको कट करके हम लिख देंगे दाएं ओर से। दाएं ओर से हम लिख देंगे दाएं ओर से। हमारा काम सबसे पहले से चेक करने का। से आ गया, इसमें देखो दाएं ओर लिख रखा है, इसको कट करके हम लिख देंगे बाएं ओर से। हम लिख देंगे बाएं ओर से। अब देखो ये से हमारे पास से आ गया। अब जब तक से नहीं आएगा हम आगे नहीं चलेंगे। से आ गया हमारे पास, आगे चलेंगे। हमें पता चल गया शुरुआत कहां से करनी है। देखो यहां दाया दे रखा है और यहां भी दाया दे रखा है, यहां भी दाया दे रखा है। तो दाया और दाया दोनों बताया था आपको, अगर दोनों सेम चीज है तो माइनस हो जाएगा, दोनों अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। मैथ से उल्टा है बिल्कुल। यहां भी दाएं से 5वां और दाएं से तीसरा, तो दाया दाया दे रखा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो स्टार्टिंग कहां से करवाई उन्होंने? दाएं ओर से उल्टी शुरुआत। दाएं ये होता है उल्टी शुरुआत की है, तो हम भी उल्टा बताएंगे। 2 का उल्टा क्या होता है? 2 का उल्टा होता है 25। 2 का उल्टा होगा 25, क्योंकि किन्हीं भी 2 अक्षरों का जोड़ अगर 27 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उल्टा। तो 25 के ऊपर क्या लिखते हैं? वाई। ये आंसर निकल के आया। समझ में आ रहा है? अगला देखो, हमें से मिल गया, एक जगह बायां दे रखा है और यहां भी बायां दे रखा है। अगर दोनों सेम दे रखे हैं, दोनों सेम दे रखे हैं तो माइनस कर देंगे। 5 में से कितने गए? 4। कितना निकल के आया? 1। लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने कहां से करवाई है? बाएं ओर से। बाएं ओर से मतलब सही स्टार्टिंग करवाई उन्होंने, ABCD ऐसे, तो सही करवाई है। तो 1 के ऊपर क्या होता है? ए आंसर। देखो दो तीन चीजें होती हैं। पहला काम हमारा इस टाइप के क्वेश्चनों में से चेक करने का। से का मतलब शुरुआत कहां से करें, तो वो चेक करना। अगर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा तो हम चेंज कर लेंगे। उस चेक करने के बाद दूसरे स्टेप पे आएंगे कि दाएं और यहां एक जगह दाया आ गया और एक जगह दाया, तो दोनों अगर सेम है तो माइनस कर देंगे, दोनों जगह सेम है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर तीसरे स्टेप पे आते हैं। ये इतना करने के बाद फिर तीसरे स्टेप पे आते हैं कि हमें चलना कौन सी तरफ से है? दाएं ओर से। दाएं ओर से चलना है, इस तरफ से चलना है। तो हमसे उल्टा पूछ रहा, हमसे उल्टा पूछा उसने, तो हम भी उल्टा बताएंगे। हमारा आंसर 5 में से 3 गया तो 2 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा पूछा है तो हम भी उल्टा बताएंगे। 2 उल्टा 25। यहां से देखो तीसरे स्टेप में बाएं ओर से स्टार्टिंग उन्होंने यहां से की है,
यहां से की है, तो उन्होंने सही स्टार्टिंग सही करवाई है भाई, जैसे आप एबीसीडी लिखते हो वैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो इसलिए आपका 5 में से 4 गए तो 1 आया, तो आपका आंसर ए आएगा। इतनी सी बात थी। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज करते हैं। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर जब संख्या माइनस में चली जाती है, अगर संख्या माइनस में चली जाती है तो क्या प्रॉब्लम आती है, इन्हीं क्वेश्चनों में देखेंगे हम। एक वाले में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, जहां ये दे रखा है बाएं से 7वां बाएं से 10वां, उसमें तो माइनस में आएगा नहीं। लेकिन जहां पर 2 दे रखे हैं तो सबसे पहला काम से चेक करेंगे, उसके बाद माइनस या प्लस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कहां स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर संख्या माइनस में चली जाती है तो प्रॉब्लम देखो क्या आती है। क्वेश्चन दे दिया कि बाएं ओर से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। बस ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप की मतलब आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। हमारा सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहला काम क्या होता है कि से चेक करने का होता है। से दे रखा है बाएं ओर से, ये से दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें कोई चेंज करने की, कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा स्टेप, यहां बाय दे रखा है, दूसरे स्टेप के ऊपर आएंगे, यहां बाय दे रखा है और यहां बाय दे रखा है, तो घटा देंगे, दोनों सेम चीजें तो घटा देंगे। 5 में से 7 घटा दिया, 5 में से 7 घटा दिया, आंसर निकल के आया -2। आंसर कितना निकल के आया? -2। ये प्रॉब्लम है दोस्त, अगर माइनस में आ जाता है तो आप थोड़ा सचेत हो जाना कि माइनस में आ गया। अगर माइनस में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आगे हम तीसरा स्टेप लगा देते, ठीक है। लेकिन माइनस में आ गया तो अब देखो ध्यान से, ये जो एबीसीडी लिख रखी है, ABCD ऐसे ऐसे लिख रखी है और ये है जेड। ध्यान से देखो, बाएं ओर से का मतलब शुरुआत बाई तरफ से करनी है। कौन सा अक्षर है? आंसर आएगा -2, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। देखो बाएं ओर से 5वां E F G, और इसके बाद भी क्या स्टार्ट हो जाता है इस तरफ, ये इसके आगे फिर स्टार्ट हो जाएंगे ABCD, और इस तरफ फिर स्टार्ट हो जाएंगे Z X Y X, ये इस तरफ से स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसे ही चलता रहता है प्रोसीजर। हमारी मेन जो चीज थी ये हमने शुरुआत में लिखी। आप ये सोचोगे कि ABCD के बाद कुछ होता है, Z के बाद कुछ नहीं होता, Z के बाद फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा काम। इस तरफ आप देखोगे फिर Z X Y ऐसे चलेंगे, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, A से लेके Z, फिर A से लेके Z, फिर A से लेके Z, ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब अगर माइनस में कोई बात आती है, तब ये सोचेंगे हम, माइनस में आती है, ध्यान से देखो, ये -2 आ गया, -2 आ गया। अब आप ये बोलोगे कि जी 2 के ऊपर तो B होता है, हम तो B आंसर लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि हम तो उल्टा लिख देंगे 25, ये सोचने वाली बात है। ध्यान से देखो कि अगर माइनस में आ गया, हम ये कह रहे हैं कि बाएं ओर से आपने यहां से स्टार्ट किया, 5वां अक्षर ये हो गया, ठीक है। अब इस अक्षर के बाएं 7वां, इस तरफ 7वां, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये अक्षर निकल गया है। बाएं ओर से 5वां अक्षर ये हो गया ABCDE, ये हो गया। बाएं अक्षर के बाएं 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे आंसर निकल के आया। माइनस में थोड़ा ध्यान रखना दोस्त, माइनस नहीं होगा तो आपको बता दिया, उल्टा पूछेगा तो उल्टा कर देंगे, और सीधा पूछेगा सीधा बता देंगे, ये इतनी सी बात है। मुझे लगता है इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा ध्यान से करना है। आगे देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 टाइप है बस। देखो पहली बात ये है कि वो बोल देगा ए जो बंदा है, एक लाइन है, ये लाइन है,
ये लाइन दे रखी है आपको, ठीक है। इसको बोल देगा दाएं, इसका बोल देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। वो बोलता है कि अगर ए मान लो सपोज करो कि यहां बैठा हुआ है, ए यहां पर स्टैंड करता है, ए यहां स्टैंड करता है, ये स्कूल के बच्चों की लाइन है, कुछ भी समझ लो आप। ए जो अगर हम ऊपर से गिनते हैं, अगर हम ऊपर से गिनते हैं तो ये 7वें नंबर पर आता है। ऊपर से कितने नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। अगर नीचे से गिनते हैं, अगर इसको नीचे से गिनते हैं तो आता है 6ठे नंबर पर। अगर ऊपर से गिनते हैं तो आता है 7वें नंबर के ऊपर। अगर नीचे से गिनते हैं तो कौन से नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पर। तो आपको ये बोल देगा कि टोटल छात्र कितने हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक बात ध्यान से सोचो, ये बात ध्यान रखना कि 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3 के बीच, ये चीज अपनी क्लियर कर लो दोस्त। 1 से लेकर 3 तक कितनी संख्या होगी? 1 से लेकर 3 तक 3 संख्या होगी, 1, 2 और 3। अगर इसकी बात करें 1 से लेकर 3 तक तो 1, 2, 3 संख्या कितनी लेंगे? 3। 1 से 3 के बीच तो ना तो ये लेंगे और ना ये लेंगे कभी। अगर जब भी बीच का जिक्र आता है तो लास्ट वाला और शुरुआत का जो अक्षर होता है उनको हम काउंट नहीं करते। कितना बचा? सिर्फ 1। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ध्यान से देखो कि अगर इस तरफ से 7वें नंबर पर है, ए जो है इस साइड से 6ठे नंबर पर है, लेकिन ध्यान से देखोगे कि ये जो ए है 2 बार काउंट हुआ है। इस तरफ से चलेंगे तो ये 6ठे नंबर पर आया, इस तरफ से चलेंगे तो 7वें नंबर पर आया। ए की गिनती 2 बार हो गई है, तो टोटल छात्र कितने हैं? 7 में 6 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, आंसर कितना निकल के आएगा? 12 छात्र। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ए की गिनती 2 बार हुई है आपके साथ। ऊपर से गिना 7वां, नीचे से गिना 6ठा, तो टोटल कितने हो गए? 6 और 7 हो गए 13। लेकिन ए जो 2 बार आया है, लेकिन एक्चुअल में है तो एक ही बंदा, तो 1 घटा देंगे। 2 बार काउंट कर लिया हमने, एक बार 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना निकल के आएगा? 12। और देखो, और क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देंगे। कक्षा में 40 छात्र हैं, कक्षा में 40 छात्र हैं, कक्षा में 40 छात्र हैं। ए ऊपर से या लिख देंगे दाएं से या बाएं से, जो भी लिख देंगे। कहने का मतलब एक ही 2 ही तो साइड होती हैं, या इस तरफ से या इस तरफ से। वो बोल देता है कि ए ऊपर लिख दे, दाएं लिख दे, बाएं लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से 20वां नंबर है, 20वां नंबर है, या फिर बोल सकते हैं कि 20वें नंबर पर आता है। ए जो है कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 छात्र एक लाइन में बैठे हुए हैं। अगर एक साइड से गिनते हो तो 20वां नंबर आता है उसका। तो वो बोल रहा है कि नीचे से कौन सा स्थान होगा, नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो ध्यान से देखो दोस्त, यहां ये कक्षा है, इसके अंदर 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 40 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो अगर यहां से स्टार्टिंग करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ए नाम का जो बंदा है यहां बैठा हुआ है, तो उसका कौन सा नंबर है? 20वां। यहां हो गया 20वां। सोचने वाली बात है। तो अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक 40 हैं, यहां से लेकर यहां तक 20 हो गए, तो यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए? बाकी 20 बच गए। मतलब ये 20, मतलब यहां 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहां 20 हैं और ऊपर भी 20 हैं, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है कि नीचे से कौन सा स्थान होगा, वो किसका पता करना चाह रहा है? ए। तो 20 तो ऑलरेडी ये हो गए और एक ये 21, आंसर निकल के आएगा 21वां स्थान। ये ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। और इसको अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसको बिल्कुल तोड़ के दिखाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से सोचो कि कक्षा में 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसका नंबर 20वां है, इस बंदे का नंबर कौन सा है? 20वां है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ये स्टूडेंट कितने बच गए, यहां से लेके यहां तक 20 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी 20 है, 20 और 20 40 हो गए कंप्लीट। वो पूछ रहा है कि नीचे से कौन सा स्थान होगा, किसका पूछ रहा है, ए का। तो यहां से लेकर यहां तक तो 20 हो गए, और ये बंदा कौन सा हो गया, 21वां हो गया। इतनी सी बात थी। आगे देखो, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, और बी नीचे से 14वें स्थान पर है। तो बताओ ए और बी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फॉर्मूले याद करो, आपको चीजें समझनी चाहिए कि कोई भी मन लैंग्वेज को चेंज कर देता है, समझने वाली चीज है, ये समझने वाली चीज है। और मैथ और रीजनिंग का मतलब ये होता है कि जब आपको टेस्ट में दी जाती है, तो उस जो एग्जाम लेने वाला है आपका, जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, वो ये देखना चाह, वो आप ये बताओ कि मैथ और रीजनिंग का नौकरी लगने के बाद काम है, कोई काम नहीं है। आपको कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर मिलेगा, फोन में भी दे रखे हैं। आप कोई भी बताओ, आप जॉब लग गए, आपसे कोई कैलकुलेशन करवाएगा, कैलकुलेशन करवाएगा तो भी आपके पास कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, फिर फायदा क्या है। वो आपका दिमाग देखना चाहता है कि इस बंदे में समझ कितनी है, सोचने की क्षमता कितनी है। उसको ये मतलब नहीं इसको क्षेत्रफल का चैप्टर आता है, नहीं आता। आप कुछ भी लग गए, मान लो आर्मी में लग गए, आपको बताओ आपसे जमीन की पैमाइश करवाएगा कोई नहीं करवाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि वो सोच कितना सकता है, उस सोच को डेवलप करना है बस हमें। जितना सोचोगे उतना ही फायदा, बस यही तो मतलब है इसका मैथ और रीजनिंग का। तो उन्होंने बोला कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ए ऊपर से 10वां है और बी नीचे से 14वां स्थान है। ए और बी के बीच के कितने विद्यार्थी हैं। आपको करना क्या है कि इस लाइन को तोड़ लेना है, टुकड़े टुकड़े करेंगे इसके। टोटल कितने हैं, 40। ए जो है ऊपर से 10वां है, ये बंदा है, इसका स्थान कौन सा है, 10वां। ये इसका नाम है ए। नीचे से 14वें स्थान पर बी है, यहां से 14वें स्थान पर। 14वां स्थान कौन सा, किसका है, बी का है। अब बताओ ध्यान से, ये यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके और यहां तक टोटल कितने हैं, 40। टोटल 40 है। यहां से लेके और यहां तक कितने हो गए, 10। यहां से लेके यहां तक कितने हो गए, 14। तो 10 यहां है और 14 यहां है, 14 10 कितने हो गए, 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कितने बंदे हैं, 10 और 14 कितने, 24। तो यहां आंसर निकल के आएगा 16। टोटल 40 ही तो है। बस समझने वाली बात है, चीजों को तोड़ने की कोशिश करो, रट्टे मारने की नहीं, फॉर्मूले याद करने के लिए। आपको बताया अभी वो आपको देखना चाहते हैं कि आप सोच कितना सकते हो, आप कंडीशन के हिसाब से सोच सकते हो या नहीं सोच सकते। इस हिसाब के इसके लिए आपका वो टेस्ट वगैरह रखते हैं। क्या फायदा है बताओ। आपको नौकरी लगने के बाद कोई पूछेगा भारतीय राजधानी क्या है, कोई नहीं पूछेगा। तो ऊपर से अगर ये 10वां है, नीचे से ये 14वां है, तो इसका मतलब टोटल तो 40 ही है। यहां से लेके यहां तक 14 बंदे बैठे हैं, यहां से लेके यहां तक 10, 14 10 24, तो बीच में कितने बैठे हैं, 16 बैठे हुए हैं। इतनी सी बात है। आगे चलो, आगे देखो। ए ऊपर से 10वां है, ए का स्थान ऊपर से कौन सा है, 10वां। बी नीचे से 15वां है, बी नीचे से क्या है, 15वां। यदि दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए ऊपर से
26वां हो जाता है। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है दोस्तों, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच रहे हो कि ये 2-3 दे रखे हैं, कोई एक काम की नहीं हो सकती, सारी जो चीज दे रखे हैं इसका मतलब उसका यूज होना है, उसका यूज होना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। आप एक डायग्राम के ऊपर इसको क्लिक करेंगे, जैसे ये आपने डायग्राम बना दिया, ये लाइन खींची आपने, देखो ए जो है ऊपर से 10वां है, ए जो बंदा है ऊपर से अगर गिनेंगे तो ये कौन सा नंबर पे आएगा? 10वें स्थान पर आएगा। कौन से स्थान पर आ गया? 10वें स्थान पर। यहां है ए, यहां ए बैठा हुआ है। बी जो है नीचे से, बी जो आपको दे रखा है, बी नीचे से 15वां है, यहां से 15वें नंबर के ऊपर, 15वें नंबर के ऊपर बी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बी। अगर हमें यह पता होती कि यहां से लेके यहां तक तो 10 हो गए, यहां से लेकर यहां तक 15 हो गए, अगर हमें इसका और पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा टोटल क्लास यहां से लेकर यहां तक तो है। इसका पता करना है, समझने वाली बात है, ध्यान से देखो। अब क्या करा कि ए और बी ने अपने स्थान बदल लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो आग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? चलो इस तरफ लिख देता हूं। यहां आकर कौन बैठ गया? बी। यहां आकर अब बी बैठ गया, और यहां आकर कौन बैठ गया? ए। इतनी सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए यहां था, बी यहां था, लेकिन बी यहां चला गया और ये ए यहां चला गया। जाने तो क्या फर्क पड़ता है, आगे लाइन को पढ़ो। तो अगर स्थान बदल लेते हैं तो ए ऊपर से 26वां हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यहां पर बैठा हुआ है, तो यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक कितना हो गया? 26। यहां से लेके यहां तक 26 हो गया, यहां से लेके यहां तक 10 है। ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर इसने अपना स्थान चेंज कर लिया, यहां से लेकर और यहां तक 26 है, यहां से लेकर यहां तक 26 है, यहां से लेकर यहां तक 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां कितने बच गए बीच में? बताओ कितने बच गए? आप बोल रहे हो कि 16 बच गए। 16 नहीं, 15 हो गए। यहां कितने हो गए? 15। आपको आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। यहां हो गए 15, इनके बीच में कितने हो गए? 15। यहां कितने हो गए? 15। यहां कितना? 15, 15 30 और 10 40, कंप्लीट हो गए। समझ में आया? कितने हो गए? 15। अब देखो, आप ये बोलोगे कि 15 कैसे है, 26 क्यों नहीं? ध्यान से देखो दोस्त को, यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक कि ये कौन से स्थान पे आएगा? 26वें स्थान पे, ठीक है। और पहले कौन से स्थान पे था? 10वें स्थान पर था, 10वें स्थान पर था। हमने ये जो संख्या निकाली, बीच की संख्या निकाली है, ये इसके और इसके बीच की संख्या निकाली, ये कितने आ गए? 15। अब देखो, अब इनको जोड़ देते हैं, टोटल कुछ है, यहां से लेकर यहां तक 15 है, यहां इनके बीच में 15 बैठे हुए हैं, और यहां से लेकर यहां तक कितने हैं? 10 है। 15 और 15 30 और 10 कितने हो गए? 40। आंसर निकल के आया, टोटल है 40 विद्यार्थी। आपको कोई डाउट है? एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो आप, हमें कोई दिक्कत आती है दोस्त तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व की जाएगी। इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है सर 15 कैसे, हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। ये लो, ये मैं रफ कर देता हूं, इसको हटाओ, फिर से देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप फिर से देखो, ए ऊपर से 10 हुआ है, ये यहां से लेकर यहां तक 10 हुआ है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है? 26 हुआ, सॉरी 15 हुआ है, 15 नंबर पर। ए यहां बैठा हुआ है, बी यहां बैठा हुआ है, ए यहां बैठा हुआ, बी यहां बैठा हुआ। अब इनका स्थान चेंज हो जाता है, मतलब ए की जगह बी आ जाता है और बी की जगह ए आ जाता है। बी यहां चला गया और ए यहां चला गया। तो उन्होंने बता दिया कि यहां से लेकर यहां तक ए की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 26वीं है। कितने हो गए? 26।
ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक 26 हो गए, यहां से लेकर यहां तक 15 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 26 और 15 41। कितने हुए? 41। लेकिन ध्यान से देखो कि एक ही काउंटिंग 2 बार हो चुकी है। पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि यहां से लेकर यहां तक 15 है, यहां से लेकर यहां, मान लो यहां से लेकर यहां तक 26 है और यहां से लेकर यहां तक 15 है, तो टोटल 41 हो गए। लेकिन ये जो बंदा है इसकी काउंटिंग कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। एक घटा देंगे इसमें से, 41 में से एक गया, तो आंसर कितना निकल के आया? 40। ठीक है दोस्तों, कोई आपको दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।